आइए अब हम समझते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं। प्रोसेस सेम है, जिस तरीके से हम क्वार्टाइल निकालते हैं, केवल क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को रख देते हैं। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल होगा तो उसमें क्लास इंटरवल होना चाहिए या मिड वैल्यू होना चाहिए या सेंट्रल वैल्यू होना चाहिए, उसके साथ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक सवाल मैंने ले लिया है, यहाँ पे सवाल लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, अगेन 40 50। मैंने इसी में इस छोटे से सवाल में ही सॉल्व करने की कोशिश करी है। ये हमने लिख दिया क्लास इंटरवल। अब इसके साथ हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी दिया है 5 7 8 3 7। ओके, जब हमारे पास ये दिया गया है तो पहला काम क्या होता है? अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज है। दूसरा, कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल क्वार्टाइल निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 5 5 7 12 8 20 23 और ये हो गया हमारे पास 30। अब हमको करना क्या होगा कि पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ क्वार्टाइल लाई कर रहा है। क्वार्टाइल को लाई करने के लिए अगर हम समझने चले तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना होगा और n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारे पास CF की, वही n की वैल्यू होती है 30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों तरफ से n की वैल्यू 30 आएगी। अब कहाँ लाई करेगा? Q1 या Q3? इसके लिए पहले हम समझ लें, फिर उसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 कहाँ लाई करेगा? तो कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 4 nth आइटम। Q1 इज टू n डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तो हमारे पास अब वैल्यू कितनी हो जाएगी Q1 की? n की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 4। 30 डिवाइड बाई 4 का मतलब हो गया 7.5 nth आइटम। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5 nth आइटम। अब 7.5 CF में देखेंगे कहाँ लाई करता है। तो ये दूसरे वाले क्लास में लाई कर रहा है, क्योंकि पहला वाला क्लास 5 तक को इनकॉर्पोरेट कर रहा है और दूसरा मोर देन 5 बट लेस देन 12 में। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ इतनी हो जाएगी। ये तो हमने क्लास आइडेंटिफाई किया। आप यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में सीधे सीधे हम 10 या 20 अकेले नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो हमको एक फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो होता है Q1 इज टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, हो जाएगा 10। प्लस में कर दें n बाई 4, मैंने निकाला है 7.5। CF की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास फॉर Q1 हो जाएगा। CF फॉर Q1 हमारे पास हो जाएगा कितना? 5। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वेयर मीडियन लाइज, वेयर क्वार्टाइल लाइज, वेयर परसेंटाइल लाइज। तो ये होता है 7। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 7। सब में एक ही तरीका है, परसेंटाइल, क्वार्टाइल या मीडियन में, बस उसके फॉर्मूले के कारण कुछ चेंजेस हैं। I मीन्स इंटरवल बिटवीन द क्लासेस 10 to 20, तो इंटरवल है हमारे पास 10 का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 10। तो अब हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 7। तो हो जाएगा 7 3 जा 21 और फिर हमारे पास कितना बचा? 4 5। ठीक है, तो 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 5 बचा, 7 7 जा, तो 3 5 7 हो गया। अब टोटल हो जाएगा 13.57। इसी तरीके से अगर हम Q3 निकालने चले तो Q3 की वैल्यू हमारी होती है 3 इंटू, कहाँ अप्लाई कर रहा है ये निकालने के लिए, तो 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई
4 nth आइटम। तो हमारे पास n+1 नहीं होगा, ये n ही होगा। तो हमारे पास n/4 nth आइटम की वैल्यू पहले से हमने फाइंड आउट कर रखी है, ये है 7.5। तो हमने यहां पे लिख दिया 3 इंटू 7.5 nth आइटम। हमारे पास क्या हो जाएगा इससे, तो 0.5 हो गया और ये हो गया 22.5 nth आइटम। Q3 कहाँ लाई कर रहा है, तो 22.5 में कर रहा है। तो 20 से ज्यादा और 23 तक, यानी क्लास ऑफ हमारे पास दूसरा Q3 के लिए क्या हो जाएगा, तो Q3 यहाँ पे लाई करेगा। Q3 22.5 में लाई करेगा। तो अब हमारी वैल्यू, अब हम लिखें कैसे, Q3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो फॉर्मूला फिर से वही है, L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। तो हमारे पास L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब Q3 के लिए L1 हमारे पास 30 हो जाएगा। L1 हो गया 30, 3 इंटू n/4 हो जाएगा 22.5 जो हमने निकाल रखा है, माइनस CF। तो CF की वैल्यू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास हमारे पास ये होगा, CF फॉर Q3 कितना हो गया, 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास हो गया 3 और I की वैल्यू सेम है 10, क्योंकि 30 to 40 का डिफरेंस है 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस, अब हमारे पास 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3, देन हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 8.3। तो ये हो गया 38.3। हमारी वैल्यू कितनी हो सकती है, 38.3। अब आइए हम क्वार्टाइल डेविएशन की ओर चलते हैं, जहां हमको इसकी वैल्यू को बस रखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो Q3 और Q1 की वैल्यू हम यहाँ पर रख लें। Q3 की वैल्यू है 38.3 माइनस, अब Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 13.57। तो हो गया 13.57 डिवाइडेड बाई 2। अगर 38.3 इसको अगर हम 38.30 भी लिखें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने 0 इसलिए लिखा ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास 0 है, 0 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 5 फिर नहीं जा सकता है, तो 12 में से 5 जाएगा 7 अगेन। अब हमारे पास बचा 7, 7 में से 3 गया 4 और फिर हमारे पास अब हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 और डिवाइड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट, अब हो जाएगा 12.365। आपके पास ये हो गया 12.365। इसको हम चाहें तो 12.4 भी लिख सकते हैं, 12.3 भी लिख सकते हैं, 12.365 लिख सकते हैं। अगर इसके कोएफिशिएंट के निकालने की बात होगी तो बस इसके एडिशन को हम जोड़ के उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बस वैल्यू रखिए और उसके वैल्यू को निकालिए, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। हमेशा क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट जो है वो इससे कम आएगा और लेस देन 1 ही रहेगा। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 12.365, सॉरी 12.365 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 38.30 माइनस 13.57 डिवाइडेड बाई 38.30 प्लस 13.57 हो जाएगा आपके पास, ऊपर हो जाएगा 24.73
और डिवाइडेड बाई अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 0.87 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 51.87। हम चाहें तो दोनों के डेसिमल को हटा के भी लिख सकते हैं, मतलब 2473 डिवाइडेड बाई 5187। तो अब क्या होगा कि दोनों का डेसिमल खत्म हो गया, अब हमारा सॉल्व करना आसान होगा। तो इसका आएगा, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 समथिंग आएगा, क्योंकि 5 5 या 25 नहीं होगा और यहाँ पे 0 रखेंगे तभी होगा। तो ये 0.4 और इसके आगे अप्रोक्स आप इसको निकाल सकते हो या 0.4 अप्रोक्स लिख के भी आंसर लिख सकते हो। तो हो जाएगा 4, फिर आपके पास हो जाएगा 4, उसके बाद बचेगा 47 समथिंग आएगा, 0.47 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो निकालने का तरीका सेम है जो हम क्वार्टाइल में निकालते हैं, बस इसमें क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं।